आपसे छोटे देश थे जिन्होंने क्रांति कर दी बांग्लादेश, आपसे छोटे देश थे नेपाल जिन्होंने क्रांति कर दी। यहाँ के लोग मरे हुए हैं, जाहिल लोग हैं, कायर लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, अगर इनका खून गर्म है तो निकल के आओ मैदान में। मैं तो मैं कायर कह रहा हूँ और गर्व से कायर कहूंगा। आप डरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, ये देश लुट चुका है, बिक चुका है, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। आप किसान आंदोलन की तरह यहाँ बैठेंगे इनके साथ कि मैं किनके साथ अगर ना होता तो यहाँ क्यों आता? आज भी उनके साथ हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत देर कर दी है। आज भी 10% लोग आंदोलित नहीं है भारत में, 90% लोगों ने सरेंडर कर दिया है। और जब 90% आंदोलित होते हैं तब कहीं बड़ी क्रांति खड़ी होती है। न कॉकरोच आंदोलन में कुछ हो पा रहा है, न किसान आंदोलन में कुछ हो पाया था। और उतने भी आंदोलन हुए, इसमें भी यही हुआ कि बहुत कम लोग जागे, बाकी सब लोग सरेंडर कर गए, गुलामी कर गए। अब कुछ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी को शासक मान लो, तभी आप बच पाओगे, नहीं बारी बारी से मारे जाओगे। देखिए, भारत के जो छात्र हैं इनकी मांग जायज है, लेकिन ये बहुत डिले हो गया, बहुत देर हो गई है। एक बहुत कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि जब जंगल में आप जा रहे हों और शेर आपको घेर ले तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ करता है वो शेर करता है। आज हालत भारत की ऐसी हो गई है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं भारत के लोगों से कि देश के प्रधानमंत्री जी को परमानेंट राजा महाराजा घोषित कर दें, उनको अपना शासक मान लें। और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो आज छात्र मारे जा रहे हैं, पहले किसान मारे गए, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। चूंकि अब वो लोग यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, वो चाइना और रशिया की तर्ज पर भारत को स्थापित करना चाहते हैं। ये भलाई होगी, चाहे वो कॉकरोच हों, चाहे मेरे जैसे सन्यासी हों, और चाहे कोई भी हो, वो नरेंद्र मोदी जी को इस देश का परमानेंट श्री श्री 1008 श्रीमंत नरेंद्र दास दामोदर मोदी महाराज स्वीकार कर लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। अब ये देश नहीं बचा है, ये देश लोकतंत्र नहीं बचा है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। और मैं 10 साल से चिल्ला रहा हूँ कि ये अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये तांडव अब बहुत लंबा जाएगा और बहुत बड़े लेवल पर चाइना और रशिया की तर्ज पर प्रधानमंत्री जी बनना चाहते हैं परमानेंट शासक। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं दहशतगर्दों की बी टीम बनी है, ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये ना शिक्षा की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट से, ये दहशतगर्द है। अभी दहशतगर्द कहा है, कल वो आतंकवादी भी कहेंगे और गोली भी मार सकते हैं। चूंकि देश उनके हाथ में है, पूरी मीडिया उनके हाथ में है, साधन संसाधन हाथ में है, जुडिशरी हाथ में है। मैं हाथ जोड़ करके फिर निवेदन कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को देश का परमानेंट राजा स्वीकार कर लीजिए, तभी आप बच सकते हैं। बाकी कोई ताकत आपको बचाने वाली तो फिर सर राजतंत्र होगा ना? नहीं, राजतंत्र नहीं, हमें स्वीकार है। रशिया चाइना के लोगों ने जब शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि लोग हिंसक लोग हैं, ये मानेंगे नहीं। सरकार तो कहती है ना कि लोकतंत्र है, नहीं, सरकार नहीं बची है। ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, चुनाव कराते हैं। प्लान पहले से ही होता है, चुनाव करा करके देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। विपक्षी नेता और भाजपा के नेता जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जीतना भाजपा को ही है, क्योंकि उन्हें इस देश में परमानेंट अपने आप को शासक स्थापित करना है। कोई चुनाव होगा, आप देख लेना, बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी के लोग ही यहाँ शासन करेंगे, सारे लोग यहाँ गुलाम बनेंगे। आज मैं कह रहा हूँ आपसे, प्रदर्शन का तो फिर कोई फायदा नहीं है ना? कोई फायदा नहीं है। 00 प्रदर्शन का, ये देर बहुत हो चुकी है। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार विपक्षी नालायक नेता हैं, जो परिवारवादी हैं, वंशवादी हैं, जातिवादी हैं। इन्होंने अवसर दिया तानाशाही लोगों को देश में स्थापित होने का। अब ये देश चाइना और रशिया की तर्ज पर चला गया है। अब इसको न इसका लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा। आप तो उन लोगों में से हैं जिसने किसान आंदोलन में अपनी कुटिया लगाकर आप वहाँ पर उनके साथ टिक कर बैठे रहे, आपने उनका समर्थन किया, उनके साथ लगातार लड़ाई लड़ी और आपने देखा कि किस तरीके से किसानों ने झुकाया था प्रधानमंत्री को। आंदोलन की ताकत से निकले हुए लोग हैं, आप आंदोलन को समझते हैं। आज भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये एहसास मुझे हो गया है, मैं पिछले 10 साल से लड़ रहा हूँ, मुझे एहसास हो गया है कि लड़ाई अब हमारे हाथों से निकल चुकी है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये हाथों से निकल चुकी है, अब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को देश का परमानेंट शासक स्वीकार कर लो, उन्हें राजा मान लो, तभी बचेगी आपकी जमीन, तभी बचेगा आपका मान सम्मान, तभी बचेगी आपकी शिक्षा। न कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस बार तो जिम्मा कॉकरोचेस ने उठाया ना सर, जेनजीज ने उठाया है।
बहुत बहुत जनरेशन है, बहुत लेट हो गए कॉकरोचेज को समझ नहीं आती जल्दी। कॉकरोच हमारे जो अपने आप को बच्चे कॉकरोच मानते हैं, अपमान इनका किया गया। इनसे ज्यादा ताकतवर किसान हैं, इनसे ज्यादा ताकतवर देश के फौजी हैं, इनसे ज्यादा ताकतवर और भी अन्य सेक्टर के लोग हैं, सब धराशायी हो गए। बारी बारी से सबको निपटा दिया गया। इनको भी हताश नहीं कर रहा हूं मैं युद्ध में लड़ा हुआ हारा हुआ व्यक्ति हूं और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आज मैं आपके सामने कह रहा हूं और जो मैं कह रहा हूं सत्य होगा। मैंने कहा था कि बंगाल में भाजपा बनेगी, मैंने कहा था स्टालिन खत्म हो जाएंगे। आने वाले यूपी के चुनाव में अगर सारे विपक्षी इकट्ठे चुनाव नहीं लड़े तो हाल क्या होगा, बीजेपी फिर स्थापित होगी। लोकतंत्र बचाने का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं बचा। अब शेर में जंगल में हम जा रहे हैं, शेर ने हमें घेर लिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगा शेर करेगा। अब लोकतंत्र नहीं बच सकता है, संविधान नहीं बच सकता है, यहाँ राजशाही स्थापित होगी और ये मैं कह रहा हूँ ये भाजपा चाहती है और वो करके दिखा रही है। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ना सर? हिंदू राष्ट्र तो सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा, सारे धर्म के लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। एक्चुअली जब तक नरेंद्र मोदी को ये डर बना रहेगा कि मुझे हराया जा सकता है, तब तक वो बारी बारी से सबको कूटता पीटता रहेगा। जिस दिन उसे लग जाएगा कि मुझे अब कोई हरा नहीं सकता है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, 100 साल तक वो जिंदा रहेंगे। अभी 25 साल उन्हें देश पर शासन करना है, इसलिए लड़ना बंद करो और कुछ करना हो करो। ये सब बेकार की बातें हैं। चाइना और रशिया की तर्ज पर भारत जा रहा है। सर क्या करे, सरकार ने कुछ करने लायक छोड़ा है? नहीं, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो कुछ करेगी सरकार करेगी, आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। ये सब आंदोलन, ये सब झंझट है, किसी काम का नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अगर बारी बारी निपटाया जा रहा है, क्या सभी को एक साथ आना चाहिए? नहीं, सभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। जितने परिवारवादी वंशवादी नेता हैं इकट्ठे कभी नहीं बैठ सकते हैं, सारे पत्रकार इकट्ठे नहीं बैठ पाते, सारे धर्मगुरु इकट्ठे नहीं बैठ पाते। इसका तानाशाही लोग फायदा उठाते हैं। अब ये देश, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, राजशाही शुरू हो रही है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को राजा स्वीकार कर लीजिए। किसानों की कुछ गुट ने तो समर्थन दिखाया है अपना। कोई सर, यहाँ तमाम शिक्षक भी आए हैं, तो लोग धीरे धीरे मोबिलाइज हो रहे हैं ना। सर क्या करेंगे शिक्षक, क्या करेंगे किसान? ये देश अडानी अंबानी के हाथ में चला गया है, पूरा दे दिया गया, कुछ बचा नहीं है। थोड़े बहुत जो जिंदा लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब लोगों ने सरेंडर कर दिया है और नरेंद्र मोदी जी को अपना शासक मान लिया है। तो आज आप यहाँ बच्चों को समझाने आए हैं कि हथियार डाल दो? हथियार डालने के लिए मैं कहने नहीं आ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि आप बहुत लेट हो गए हैं। ये काम आज के 10 साल पहले करना चाहिए था। दुरुस्त आए, अब देर कुछ नहीं हो सकता है, देर आने से कुछ नहीं होता है। अब सब कुछ लुट गया है, सब कुछ हाथों से चला गया है। अब वो जो करना चाहेंगे करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप बच्चों को कह रहे हैं कि अब रहने दो, घर वापस जाओ? बिल्कुल वापस चले जाइए, कुछ होने वाला नहीं है ना। आपके सामने देख लेना क्या होने वाला है। सबको अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़ने दीजिए। हिस्सा सबका चला गया, किसी का कोई हिस्सा नहीं बचा है। इतनी निराशा, यहाँ 80 क्यों हो गई है? 80% आबादी हैंड टू माउथ हो गई है। सबका बड़े बड़े लोगों ने लूट लिया है। सब न्यायालय बिक गए हैं, नेता बिक गए हैं, बड़े बड़े मीडिया बिक गए, कुछ बचा नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं कि लोकतंत्र बचा है। मोदी जी को आप राजा मान लीजिए, तो इसी में आपकी भलाई है। आप इतने निराश क्यों? मैं निराश नहीं हूँ, मैं देश को आगे भविष्य देख रहा हूँ। मैं युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाला एक सन्यासी हूँ, मैं निराश नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ बारी बारी से मारे जाओगे, क्योंकि वो लोग जो तानाशाह लोग हैं, जिनके हाथ में ये भारत चला गया है, वो यहाँ झुकने वाले नहीं है और रुकने वाले नहीं है। तो बस आपके हिसाब से मोदी जी को अपना मान ले, सब कुछ अगर मोदी जी को अगर आपने अपना शासक मान लिया, राजा मान लिया, तो बतौर पिता वो फिर अत्याचार करना बंद कर देगा। जब तक उनको भय बना रहेगा कि मुझे हराया जा सकता है, मुझे जेल भेजा जा सकता है, वो बारी बारी से लोगों को मारेगा, बारी बारी से लोगों को निपटाएगा। इसलिए आप स्वीकार कर लीजिए कि भाई जब तक तुम जिंदा रहोगे देश पर राज करो, कम से कम लोगों को चैन से रहने दो, कम से कम परीक्षाएं होने दो, कम से कम जो चल रही व्यवस्था उसको चलने दो। आप तो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, सन्यासी हैं, आप तो हर निराशा की चीज में भी आशा। मैं ये निराशा नहीं कह रहा हूँ, ये आपको कठिन से कठिन समय में मार्ग दिखाने का, ये आपको निराशा लग रही होगी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जब तक नरेंद्र मोदी जी को लगता रहेगा कि मुझे हराया जा सकता है, वो बारी बारी से सबको मारेगा तोड़ेगा। एक ही तरीका है कि शासक स्वीकार कर लो। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, रसिया के लोग जिंदा हैं, चाइना के लोग जिंदा हैं, क्योंकि वहाँ व्लादिमीर पुतिन जब
तक जिंदा रहेगा शासक रहेगा, शी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेगा शासक रहेगा, उसी तर्ज पर भारत जा रहा है। नहीं, ये लेकिन चुनाव ये जितने वोट पड़ रहे हैं, चुनाव पड़ रहे हैं, ये छलावा है। ये भारत की जनता का पैसा लूटने का काम हो रहा है। इसका कोई परिणाम नहीं। हर चुनाव बीजेपी जीतेगी।